पढ़ने के सिवा और कुछ नहीं। भाई के साथ कुश्ती खेलती थी, मतलब बाहर इधर उधर नहीं निकलती थी। भोज उज भी खाने नहीं जाने देते थे कभी। भाई उसके लिए अलग से भोजन लाता था भोज में से। लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। करनौती गांव में पहुंचे हैं। सुप्रिया कुमारी के घर पे मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी मां हैं इंदु कुमारी। हालांकि इस दुख के घड़ी में बात करना आसान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा हूं, लगातार रोए जा रही हैं। और स्वाभाविक सी बात है, एक माँ की लाडली बेटी गई है और इस तरह से निर्मम हत्या की गई है तो कोई भी माँ कैसे चुप रहेगी। और काफ़ी दुखी हैं। अगर 2 मिनट आप चुप रहेंगे तो बात कर लेंगे। देखिए, आपके लिए संभव नहीं है चुप हो पाना, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आपको दिखाना, आपकी बात को आम लोगों तक रखना, सरकार तक रखना, तभी जाकर कहीं ना कहीं एक जो न्याय की उम्मीदें हैं वो जग पाएगी, मिल पाएगी। कब आपकी बेटी जो है कोचिंग गई और किस तरह से, मतलब क्या लग रहा है, कैसे? 5 बजे गई। 5 बजे गई, 14 तारीख को। तो रिटर्निंग आने को लेकर मतलब कितने बजे तक आ जाती थी? ऐसे 9-10 में आती थी, 8-9-10 ऐसे। हिंदी दिवस होने की वजह से हुई दिन 10 बजे तक हम नहीं उसको फ़ोन किए। 10:30 से 11 के बीच में फ़ोन किए अविनाश को, तो बोला नीचे हिंदी दिवस है, सर जी के पास है। फिर आधा घंटा रुक गए। उसके बाद उसके पापा को फ़ोन किए, नहीं लगा। तो फिर फ़ोन किए, फिर लगा तो हम कहे वो नहीं आई है, तो कहे कि अभी तक क्यों नहीं बताई। उसके बाद मेघ बढ़ रहा था तो तुरंत पहुंच गए यहाँ पर। हम लोग मिलकर खोजने लगे। के फादर पटोरी में ही रहते हैं, कोचिंग चलाते हैं। हम सब चारों तरफ खोजे। हाँ, उसके बाद मानर थाना भी गए, सब चल गए। तो हम रात में हर जगह जा कर खोजे बउआ को लेकर। तो रात भर आप लोग का खोजबीन एक बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए जारी रहा। सुबह से लगातार आप लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जब घटना की सूचना आपको मतलब कब प्राप्त हुई? कल होकर, मतलब बुधवार। कितने बजे? तब हम बजे क्या जाने, चाची जाने उस समय। 10-12 बजे। 10-11 बजे में, 10 बजे में नहीं क्या उस समय कोई आप माँ हैं, बेटी को बहुत अच्छी से एक माँ ही जान सकती हैं, किसी तरह से कोई बात थी ऐसी या कुछ? बेटी पढ़ने के सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ उसको पढ़ना, उसको एवरेस्ट पर जाने की लालसा। किसी बस डांस को लेकर शिकायत कभी आपसे? शिकायत नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी वो, रिया, उनीस, वो सब के साथ गाना डांस इसी समय बिजी रहती थी। भाई के साथ कुश्ती खेलती थी, मतलब बाहर इधर उधर नहीं निकलती थी। मतलब सिर्फ पढ़ने में मन। आसपास के जो माहौल हैं गांव के, आप लंबे समय से हैं यहाँ पे, क्या कुछ माहौल है और क्या लगता है कि ऐसी घटना को? अक्षर का है, लेकिन हम जाने नहीं देते हैं, कहीं जाने ही नहीं देते हैं। हम आई, यहाँ से गई, आई, पहले दूध देते हैं हल्दी डाल के, उसके बाद बिस्कुट दूध, उसके बाद दाल सब्जी खा ली। खाने के बाद फिर सो गई, पंखा में उठी, फिर खाना शाम का बनाए और उसी में खाई पी, फिर मेरे साथ गीत उत गाते उते सो गई। फिर तो जाना कोचिंग है, फिर टाइम कहाँ जो किसी से बात करेगी। भोज उज भी खाने नहीं जाने देते थे कभी। भाई उसके लिए अलग से भोजन लाता था भोज में से, कहीं नहीं जाने देता था भाई उसका। कुछ ऐसा आभास भी नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसी घटना, मतलब कभी हम लोग ऐसा नहीं, कभी आभास नहीं, किसी से हम लोग लड़ते ही नहीं, तो फिर कैसे हमको आभास होगा। अब क्या मांग सरकार से कर रही हैं, किस तरह से उम्मीद है? बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? जिस तरह से भी लेट चल रहा है, 3-4 दिन घटना के बीत गए हैं। आज पुष्पम प्रिया आई, हमको विश्वास है कि पूरा न्याय मिलेगा। हाँ। पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी से आपके हस्बैंड चुनाव भी लड़े हैं, तो क्या लगता है पॉलिटिकल भी कोई नाराजगी, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा रही होगी जिसका बदला जो है आपकी बेटी से लिया गया? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है,
लड़ाई झगड़ा उनको किसी से तो समाज से भी फिर लड़ाई झगड़ा उनका चाहिए नहीं। सरकार से क्या मांग करती हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? अब तक सरकार के कौन कौन लोग आप तक मुलाकात आपसे करते हैं? ये जया यादव आए हैं, बीना सिंह आए हैं, सभी लोग आए हैं, मुकेश रोशन आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे और हम दुआ भी करेंगे कि आगे की हर लड़की के लिए पूरे जोश से कीजिए। एक माँ के लिए कितना मतलब ये डर का माहौल हो गया है कि अब अपनी बेटी को कैसे निकलने देगी इस जगह से, अगर इस तरह की घटनाएं इसलिए हर लड़की को ट्रेंड करना पड़ेगा। बिना कहाँ उसके साथ भाई बाप जाएगा, लड़की को खुद ट्रेंड करना पड़ेगा, बलिष्ठ बनाना, उसके लिए उसको सिखाना पड़ेगा। जैसे हमारा विचार है कि वो कुछ हथियार लेकर ही चले, जो उससे ग्रुप में चले, हथियार लेके चले, जो उसका सामना कर पाए। वैसे कुछ उसको बहुत बुद्धि था, लेकिन उस समय उसका कुछ नहीं चला। इस हत्या में आपको जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो हाथ के 3 पार्ट में जो हड्डी, खैर परिवार जो माँ है उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कह रही हैं कि बेटी जो है सिर्फ पढ़ने में थी, उससे ज़्यादा उसको कहीं किसी चीज़ से कोई जो है लगाव नहीं था। ऐसे में कोई लड़ने में भी नहीं दर्द दिए। अब छोड़ दीजिए। तो अभी बात नहीं कर पा रही हैं। तो फिलहाल हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।